एक रिडॉक्स रिएक्शन है। 50 ml 0.1 molar solution of a salt is reacting with 25 ml 0.1 molar sulfide और सल्फाइड की हाफ इक्वेशन दी है। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर equation of equivalence in this problem? Milli equivalents of salt are equal to milli equivalents of sulfide. Agreed? Yes. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सल्फाइड के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है? 25 ml 0.1 मोलर और एन फैक्टर कितना गिवन है? देखो, सल्फाइड इज गोइंग टू सल्फेट, +4 से +6 स्टेट में जा रहा है सल्फर। एन फैक्टर इज 2, करेक्ट? यस सर। और सॉल्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है? 50 ml 0.1 मोलर और एन फैक्टर गिवन नहीं है, तो इससे कैलकुलेट करके एन फैक्टर कितना आ गया सॉल्ट का? 1। ओके, मींस मॉड ऑफ डेल्टा ON इज 1। नाउ इफ यू सी, सल्फाइट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, करेक्ट? यस सर। तो सल्फाइट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सॉल्ट में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। मींस डेल्टा ON विल बी एक्चुअली -1। अब आगे क्या दिया है? ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का सॉल्ट में +3 था, तो नया क्या होगा? तो इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन 3 एंड डेल्टा ON इज -1, तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 2। क्लियर? यस सर। तो सल्फाइड में ऑक्सीडेशन एरर कैसे पता चला? आप रिएक्शन पढ़ा था जो दिया था? सर प्रीवियस से लिखा था मैक्सिमम, प्रीवियस स्लाइड। यस सर। अच्छा हाँ, यस सर। Fifth problem. Moles of AH2H3 oxidized to H3AS4 and H2SO4 by 1 mole of HNO3 reduced to NO. So second problem में, sorry मतलब fifth problem में, AH2H3 ऑक्सीडाइज हो रहा है to H2SO4 and H3ASO4. आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में +3, सल्फर का -2। प्रोडक्ट साइड में सल्फर +6, आर्सेनिक +5, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इसका डेल्टा ON क्या हो जाएगा? 5 - 3 × 2 +6 - -2 × 3, करेक्ट? 4 + 24 दैट इज 20। और तुमसे पूछा है AH2H3 के कितने मोल्स ऑक्सीडाइज होंगे, तो लेट्स से X, उसका एन फैक्टर है 28, HNO3 का के मोल्स हम लोग ले रहे हैं 1, और HNO3 इज गोइंग टू NO2, सॉरी NO, +5 से +2 जा रहा है, डेल्टा ON इज
-3, तो n फैक्टर इज 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/28। ओके, समझ में आया? Yes, sir. सर वेट सिक्स्थ प्रॉब्लम, सर प्रीवियस पेज दिखाइए नहीं। इससे भी पिछला। सर इसके बाद वाला। Sixth problem, क्या given है? A solution containing 2.52 gram per liter of a reductant, 25 ml of this solution require 20 ml 0.01 molar KMnO4 in acidic medium. Given that each of two atoms which undergo oxidation per molecule of reductant suffer an increase in oxidation state by 1 unit. मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बढ़ रहा है, मतलब उसका n फैक्टर 1 हो गया। करेक्ट, दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं। तो रिडक्टेंट का वॉल्यूम दिया है 25 ml, उसकी मोलैरिटी हो जाएगी 2.52 ग्राम पर लीटर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स पर लीटर, दैट विल बी मोलैरिटी। n फैक्टर 2 है इसका, और KMnO4 कितना यूज हो रहा है? 20 ml 0.01 मोलर, और n फैक्टर एसिडिक मीडियम में KMnO4 का 5। कर लोगे अब ये? ठीक है, ये 10 ml H2O2 solution, excess of acidified Ki is added. The iodine liberated requires 20 ml thiosulfate. वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो अभी करना नहीं, लीव इट। HA3 हो गया कंप्लीट। Yes, sir. Sir, हाँ, सर फोर्थ वाला कर सकते हो? fourth वाला. एलिमेंट A in compound ABD has oxidation number of N minus. It is oxidized by dichromate in acidic medium. डाइक्रोमेट के मोल्स कितने हैं वो दिए, ABD के मोल्स कितने हैं वो दिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो भाई फोर्थ वाले में मिली इक्विवेलेंट ऑफ ABD विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट। अग्रीड? इस यस सर। डाइक्रोमेट के मोल्स कितने दिए हैं देखो, 1.68 into 10 raised to -3, और डाइक्रोमेट का n फैक्टर से ABD के मोल्स कितने दिए हैं? 3.26 into 10 raised to -3, और इसका n फैक्टर मालूम नहीं, तो कितना आया n फैक्टर ABD का? जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 3। एग्जैक्टली 3 आ रहा है, हाँ सर। n फैक्टर 3 आ गया, और मतलब मॉड ऑफ डेल्टा ON इज 3, सही है। यस सर। और डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब डाइक्रोमेट किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करता है। करेक्ट?
हाँ सर। मतलब ये डेल्टा ओ एन विल बी +3। ओके, यस सर। अब एबीडी में ए की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -n, करेक्ट। अच्छा हाँ यस सर। फाइनल क्या होगी? इससे 3 ज्यादा, -n+3। ओके, यस सर। Yes. सर आप एक बार थर्ड वाला कर सकते हो? K2Cr2O7 और फेरस सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं। K2Cr2O7 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? मोलैरिटी N1 दी है, वॉल्यूम V1। और K2Cr2O7 का एन फैक्टर हमेशा 6 होता है। और FeSO4 की मोलैरिटी M2 दी है, वॉल्यूम V2 और एन फैक्टर 1। भाई FeSO4 में आयरन +2 स्टेट में है ना, हाँ सर। तो आयरन ही ऑक्सीडाइज होके +3 में जा सकता है। सल्फर तो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ओके, हाँ हाँ सर। ओके। इसका फैक्टर 1 और डाइक्रोमेट का तो लास्ट क्लास में तुम्हें लिखाया था। इट गोस हाँ नहीं, डाइब्रोमेट का समझ गया सर, मुझे 2 से +3 नहीं समझ रहा था। हो गया सर। कॉम्प्रिहेंशन हो गया है। No, sir. हम्म, No, sir. चलो सब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लिए। सब्जेक्टिव No, sir. सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, जल्दी एक एक करके अटेम्प्ट करो। 16 17 अटेम्प्ट करो, फिर उनको डिस्कस करें जरा खुद ही। HA1 होमवर्क में कंप्लीट कर लेना अगर किया नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलो सब्जेक्टिव 16 17 करो।
चलो 16th करें। Yes. ओके, तो क्या गिवन है? aqueous solution containing 0.1 gram of KiO3 is treated with excess Ki. Solution is acidified with HCl. Liberated iodine consumed 45 ml thiosulfate to decolorize blue starch iodine complex. Calculate the molarity of thiosulfate. Okay. तो क्या है रिएक्शन पहले लिखते हैं। क्या रिएक्शन है इसमें? KiO3 is reacting with Ki to produce I2. फॉर्म प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। Yes. एन फैक्टर लिख लो चाहो तो सबका। इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ जरा। 5/6. 1/10 प्लस 1/2 का इनवर्स, करेक्ट? Yes, sir. 10 Yes, sir. Sorry. by 2 का इनवर्स कितना तो होगा? 10/6. 10/6। अब क्या कर रहे हैं, ये जो आयोडीन और इसमें दिया क्या? अच्छा है इसमें KiO3 के मोल्स दिए 0.1/214। इसके मोल्स में मान लेता हूं x, या मिली मोल्स में कर लो तो 0.1 into 1000/214 मिली मोल। इसके x मिली मोल। और फिर इस I2 को रिएक्ट करा रहे हैं थायोसल्फेट से। ये रिएक्शन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई बार लिखा था। इसके x मिली मोल आएंगे और इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर है 2। और थायोसल्फेट की हमें मोलारिटी निकालनी है। वॉल्यूम 45 ml, मोलारिटी M1 मान लेते हैं, एन फैक्टर 1। तो क्या इक्वेशन हो जाएंगी? पहली इक्वेशन 100/214 इंटू 5 इज x इंटू 10/6, यहाँ से x आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन x इंटू 2 इज 45 इंटू m1 इंटू 1। x यहाँ रख के m1 निकाल देना, ठीक है? Yes, sir. आया था ये प्रॉब्लम? N factor. रिएक्शन में दिक्कत गई। इसमें रिएक्शन में हमको लगा वो पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। 17। सर रुको प्रीवियस पेज।
हो गया? Sir, wait. Wait. Done, sir. चलो 17 से देखते हैं। 17 में क्या है? 10 ग्राम सैंपल है जिसमें CuS और Cu2S है। ट्रीटेड विद डाइक्रोमेट, प्रोडक्ट्स दिए हैं। एक्सेस को Fe2 प्लस से रिएक्ट कराया। 25 ml सेम Fe2 प्लस रिक्वायर्ड KMNO4। रिएक्शंस क्लियर है इस प्रॉब्लम के? So second reaction क्या रहेगा? देखो पहले सैंपल में क्या है? CuS और Cu2S, ठीक है? इनको Yes, sir. किससे रिएक्ट कराया? तुमने डाइक्रोमेट से। इसके बाद भी डाइक्रोमेट बच गया, करेक्ट? उस बचे हुए डाइक्रोमेट को किससे रिएक्ट कराया? Fe2 plus. Fe2 plus. प्लस से। तो पहले तो इतना ही पार्ट लिख लेते हैं पूरा। और ये बना रहे हैं Cu2 प्लस, सल्फर का बन रहा है सल्फेट, नहीं SO2 बन रहा है SO2 Sir, एक साथ क्यों नहीं लिखते आप? है। दोनों फर्स्ट सेकंड रिएक्शन को एक साथ क्यों नहीं लिखते? एक साथ क्यों लिखे? दोनों का जब एन फैक्टर अलग अलग आने वाला है। Okay. ये तो मोल कंसेप्ट में समझाया था, मिक्सचर के रिएक्शन को कभी एक साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है? Yes sir, yes. और ये बनाएंगे Fe3 प्लस और Cr3 प्लस, ठीक है? ये रिएक्शन कैसे लिखना? यार डाइक्रोमेट का लिखाया था तुम्हें, Cr2 वो हाँ, है ना? तो डाइक्रोमेट yes sir. यूज होता है तो आयरन ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, yes sir. आयरन की सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं, ठीक है? Yes sir. एन फैक्टर्स निकालो। 2. एन फैक्टर सबके बताओ मुझे जरा। 2 पहले पहले वाले में सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, एन फैक्टर 6। दूसरे का एन फैक्टर 8, इसका एन फैक्टर 1, ठीक है? एन फैक्टर्स क्लियर है? Yes. Yes, sir. Plus. किसी के एन फैक्टर में तो दिक्कत नहीं? No, sir. ओके, इसके मान लेते हैं A मिलीमोल, इसके मान लेते हैं B मिलीमोल, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कितनी दी है? 50 ml, और इसकी मोलैरिटी नहीं मालूम, मान लेते हैं N1। और इस पूरे के ये टोटल डाइक्रोमेट की इंफॉर्मेशन क्या है? टोटल डाइक्रोमेट की इंफॉर्मेशन है 100 ml 1.25 मोलर और एन फैक्टर 6, ठीक है? तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी क्या? 6A + 8B + 50M1 is equal to 100 into 1.25 into 6, ठीक है? Yes, sir.
Now they are saying same Fe2 plus को रिएक्ट करा रहे हैं MnO4 माइनस से, ठीक है। Yes. उसके लिए क्या दिया है? 0.875 0.875 मोलर, 20. ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है? 20 ml और ये 25 ml इसकी मोलैरिटी M1 एंड फैक्टर 1, एसिडिक मीडियम में इसका एंड फैक्टर 5, करेक्ट। तो इसके इससे क्या इक्वेशन आ जाएगी? 25 इंटू M1 इंटू 1 इज 0.875 इंटू 20 इंटू 5, सही है। Yes, sir. M1 निकाल लोगे यहाँ से, ओके। Yes, sir. M1 को ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे तो क्या आएगा? A प्लस बी की एक इक्वेशन आ जाएगी Yes. और एक इक्वेशन हम लोग टोटल मास से लिख सकते हैं। टोटल मास 10 ग्राम दिया था, Yes, sir. तो उससे इक्वेशन लिख लो। CuS का मोलर मास कितना? 96, A बाय 1000 प्लस 160 B बाय 1000 इज 10 ग्राम। आ जाएगा इन तीन इक्वेशन से A और B। Yes, sir. कर लिया नोट? Wait, yes, noted. चलो अगला प्रॉब्लम कौन सा था नेक्स्ट? सर वो लिस्ट एक बार दिखा सकते हो कौन सी लिस्ट? प्रॉब्लम्स की? चलो ये सब अब होमवर्क में कंप्लीट करना, ओके। Thank you, sir. कंप्लीट ऑल दिस इन होमवर्क और HA1 भी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
चलो बाय। सर कल के डाउट लेक्चर में क्या लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के डाउट्स या वॉल्यूमेट्रिक के? वॉल्यूमेट्रिक। ओके सर। that sheet मशीन। सर बैलेंसिंग रिएक्शंस की। balancing sheet आओ वही करेंगे। सर आप वो एमटी का मेंस का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? यूपी का मेंस मैंने डिस्कस किया ही नहीं था। अच्छा सर, पर उसका डिस्कशन रखोगे क्या? मेंस का डिस्कशन करना है क्या? सर 2-3 है डाउट्स में। वकील डाउट मैं तो पूछ लेना कल। ओके सर।